दुश्मन के आगे घुटने टेक देने से मर जाना बेहतर है। तुम मुझे दोस्तों के वार से आगाह रखो, दुश्मनों से मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूँगा। गलत बयानी इखलाक और मज़हब दोनों के नुक्ते नज़र से जुर्म है। ये मुसलमान की गैरत को ज़ेब नहीं देता कि वो किसी गैर मुस्लिम से डरे। मेरे साथी मुझे दुश्मनों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह की रज़ा हर शह से अफजल है। बहादुर इंसान हमेशा इज़्ज़त की मौत ही मरते हैं। मौत सिर्फ़ एक बार मिलती है, इसलिए इज़्ज़त की मौत के लिए दुआ करनी चाहिए। दुश्मन से घबरा जाना किसी मोमिन की शान नहीं हुआ करती। दूसरों के मशवरे पर आंखें बंद करके अमल ना किया करें। मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता। जिंदा रहना है तो इज़्ज़त के साथ रहो। ज़िंदगी का असल मज़ा इसी में है कि मुश्किलात का मुकाबला करते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। क़यामत के दिन खुदा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि किसने क्या किया, मुझे सिर्फ अपने फ़राइज़ की अदायगी के बारे में। दोस्तों, शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक की आवाम के लिए इतने काम किए हैं कि आज भी हम सुल्तान के उन कामों की वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही एक अनकहा और छुपाया हुआ काम था KRS डैम को लेकर, जिसको कन्नमबाड़ी कट्टा भी कहा जाता था। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं KRS डैम के बारे में। दोस्तों, KRS डैम का पूरा नाम है कृष्णराजा सागरा डैम, और इस डैम को सूकरी मोटर से बनाया गया था और ये कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। इस डैम की हाइट है 39.8 मीटर या फिर 131 फुट भी कह लीजिए, और इस डैम की लेंथ है 2620 मीटर या 8600 फुट कह लीजिए। इस डैम की टोटल कैपेसिटी है 45.05 TM क्यूबिक फीट, और इस डैम को कृष्णराजा वोडेयर द फोर्थ ने बनवाया था, जिसके चीफ इंजीनियर थे सर एम विश्वेश्वरैया। इस डैम को बनाने का मेन मकसद था पानी की कमी, जो 1875 के आसपास होने लगी थी। मंडिया, मद्दूर, चन्नपटना ऐसे कई जगहों पे सूखा पड़ गया था। पानी की कमी की वजह से फसल सही से उग नहीं पा रही थी और यहाँ के किसान और आम आवाम को बेहद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी, मगर मैसूर सल्तनत में कृष्णराजा वोडेयर राजा थे। मैसूर सल्तनत के चीफ इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया ने एक डैम का ब्लूप्रिंट बनाकर पेश किया और उन्होंने ये कहा कि एक डैम को बनाया जाना चाहिए कन्नमबाड़ी गांव के पास, मगर उनकी इस बात पर सब लोगों ने अपोज किया, ये कहकर कि ये डैम बनाना बेकार है और इस डैम से पैदा की गई इलेक्ट्रिसिटी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ करता था। विश्वेश्वरैया ने फिर मैसूर हुकूमत के दीवान टी आनंद राव और कृष्णराजा वोडेयर के पास गए और इस डैम को रिकंसिडर करने के लिए उन्होंने अर्जी दी, और कृष्णराजा वोडेयर ने इस डैम को बनाने के लिए इजाज़त दे दी और 11 अक्टूबर 1911 को डैम बनाने का ऑफिशियल ऑर्डर इशू किया गया। इस डैम को बनाने के लिए उस ज़माने में 81 लाख रुपीस इशू किए गए थे। KRS डैम का कंस्ट्रक्शन नवंबर 1911 में स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 10,000 लोगों से भी ज़्यादा मजदूरों ने काम किया था, और इस डैम में सुर्की नाम के एक तरह के सीमेंट को इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि केमिकल सीमेंट इंडिया में नहीं बनाई जाती थी उस ज़माने में और वो बहुत कॉस्टली भी पड़ जाता था। KRS डैम की खासियत है इसमें लगे हुए 48 ऑटोमेटिक डोर्स, जो 6 सेट्स के हिसाब से पानी पर काम करते हैं, और जैसे ही पानी का लेवल ऊपर या नीचे घटता बढ़ता रहता है, इस डैम के डोर्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इस डैम को बनाने में इस्तेमाल किया हुआ आयरन विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती से लाया गया था। KRS डैम ही आज भी मेन सोर्स है पानी के लिए मैसूर, मंडिया और बेंगलोर के आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और यहाँ से पानी कावेरी नदी से निकलकर तमिलनाडु जाता है और वहाँ पर मेट्टूर डैम में भी स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, ये हुए कुछ बेसिक पॉइंट्स और फैक्ट्स KRS डैम को लेकर। मगर अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो शायद आप लोगों ने आज से पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद सुल्तान ने अंग्रेज़ निज़ाम और मराठाओं के तीनों तरफ के हमलों की वजह से उन्होंने जंग हार गए।
और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना के हिसाब से सुल्तान को 3 करोड़ 30 लाख रुपए अपनी आधी सल्तनत और अपने 2 बच्चों को तक गिरवी रखना पड़ गया था। फिक्र रखते थे और सुल्तान के ज़माने में भी खेती करने के लिए पानी की कमी होती थी, इसलिए हज़रत टीपू सुल्तान ने कावेरी नदी के ऊपर श्रीरंगपट्टनम के करीब में ही वेस्ट की तरफ कन्नमबाड़ी गांव के पास एक पहला डैम बनवाया था। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज का जो KRS डैम है उस जगह पर एक कन्नमबाड़ी कट्टा हुआ करता था जिसको कन्नमबाड़ी डैम कहा जा सकता है। ये कन्नमबाड़ी डैम KRS डैम से थोड़ा छोटा था और पानी और लैंडस्केपिंग के चलते इस डैम के सिर्फ फाउंडेशन बचे हुए थे और विश्वेश्वरैया के टाइम तक किसी को इस डैम के बारे में नहीं पता था कि ऐसा कोई डैम हज़रत टीपू सुल्तान ने बनवाया भी था। मगर जब 1911 में KRS डैम के फाउंडेशन की खुदाई चल रही थी तो वहाँ खुदाई करने वालों को एक पत्थर का एक स्लैब मिला जिसके ऊपर फ़ारसी में कुछ लिखा गया था और जब उसको ट्रांसलेट करवाया गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये ऐसा प्रूफ था जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। और साथ ही इस पत्थर से ये भी पता चला कि यहाँ पर एक छोटा सा डैम हुआ करता था जिसको हज़रत टीपू सुल्तान ने बनवाया था कर्नाटका की आवाम के लिए। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये उसी पत्थर की रियल फ़ोटो है और इसको कन्नड़ा, इंग्लिश और उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया है। इस पे लिखा गया है, या फत्ताह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम को लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तकी महीने की 19 तारीख, सोलार ईयर शादाब 1221 जो 1794 में पड़ता है, मौलूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1221 साल बाद में बरोज़ पीर सुबह होने से पहले इन तारे और सितारों की मौजूदगी में खुदा का नूर और तोहफे देने वाले हज़रत टीपू सुल्तान ने कावेरी नदी की वेस्ट की तरफ एक मुहियू डैम की बुनियाद रखी। अल्लाह के फ़ज़ल और रसूल अल्लाह की दुआओं के साथ खलीफा वक्त और मालिक कायनात की मदद से इस डैम की शुरुआत मुझसे है और मगर इसका पूरा करना सिर्फ अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह की मदद से क़यामत तक ये डैम बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। इस डैम को बनाने के लिए लाखों रुपए सल्तनत खुदादाद की तरफ से खुदा की राह में दिए गए हैं। पुरानी खेती करने वालों के साथ जो भी नई खेती करना चाहता है उसको ज़मीन दी जाएगी और उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो भुट्टे की खेती करे या किसी भी तरह के फ्रूट की। इस खेती करने वाले को सिर्फ 3/4 ही टैक्स के तौर पे सल्तनत को देना होगा। जो भी इस नई खेती को करना चाहता है उसको ज़मीन दी जाएगी और वो ज़मीन सिर्फ उसकी और उसके आल औलाद की होगी क़यामत तक। जो भी इस नेक काम में किसी तरह का खलल डाले या इस काम को रोकने की कोशिश करेगा, ऐसा इंसान पूरी इंसानियत का दुश्मन माना जाएगा और ऐसा इंसान लानती शैतान होगा जो इन किसानों को रोकने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने क्या लिखा था उस पत्थर। दोस्तों, ये सुल्तान का एक फरमान था और इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान कितना ख्याल रखते थे अपनी आवाम का। और हज़रत टीपू सुल्तान जैसा बादशाह पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। हम कर्नाटक वाले बहुत लकी हैं क्योंकि हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम उस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिस मिट्टी में शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान का खून और पसीना गिरा है। दोस्तों, जब यह रॉयल फरमान का पत्थर KRS डैम के मज़दूरों को मिला था तो ये बात कृष्णा राजा वडेयर को भी पता चली और उन्होंने भी इस पत्थर को हज़रत टीपू सुल्तान की सराहना करते हुए इस पत्थर को इंग्लिश और कन्नड़ा में भी ट्रांसलेट करवा कर तीनों पत्थरों के साथ KRS डैम की एक दीवार में ही लगवा दिया जो आज भी मौजूद है। और अब जब तक KRS का डैम खड़ा रहेगा तो समझो हमारे शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान का नाम भी वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। और कुछ बेवकूफ़ सोचते हैं कि टीपू सुल्तान को हिस्ट्री से मिटा देंगे। अबे हिस्ट्री तो उनकी मिटाई जाती है जिनको किताबों की वजह से ज़िंदा रखा जाता है। शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान तो वो हस्ती हैं जिनके नाम का पानी तुम आज भी पीते हो